निश्चिंत कि अब तो भगवत भजन करेंगे, प्रभु का कीर्तन करेंगे। पुत्र वधू आ गई है, पुत्र है, अब तो बस गंगा स्नान होगा, भगवान की चर्चा होगी। लेकिन यदि कहा जाता है, यदि सब कुछ व्यक्ति के सोचने से अगर हो जाता तो फिर भगवान को कौन पूछता? कोई नहीं पूछता। समय बदला और वह नव वधू जब घर में आई तो घर में वो नव दंपत्ति जो थी, जो पुत्र था उसकी भी उम्र ढली, जो पिता थे वह भी थोड़े से वृद्धा अवस्था की ओर बढ़े। अब जैसे जैसे आपने देखा होगा घर में बुजुर्ग होंगे, जैसे जैसे वृद्धा अवस्था आती है तो अपने साथ 10 बीमारी को लेकर आती है। आँख से दिखता नहीं है, कान से सुनता नहीं है, मुंह से जीवा साथ नहीं देती है और बीमारी लगती है सो अलग। और जब नया नया घर में पति पत्नी का जोड़ा होता है ना, तो बुजुर्ग जो होते हैं वो उनको बड़ा परेशान करते हैं। बुजुर्गों की आदत होती है थोड़ी छोटी छोटी बात के लिए अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, इस कार्य को ऐसा करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आज का परिवेश, आजकल बच्चा सुनता नहीं है, किसी की नहीं सुनना चाहता है। वही कार्य हुआ उन लोगों के साथ भी। रोज घर में महाभारत, कहाँ वो रामायण पाठ की सोच रहे थे कि भगवत चर्चा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, और कहाँ रोज घर में महाभारत हो रही है, कभी कुछ कभी कुछ। आज उस बहू ने ठान लिया कि आज जब मेरे स्वामी आएंगे तो मैं उनसे अवश्य पूछूंगी कि आपको आज फैसला करना होगा कि आपको अपने माता पिता चाहिए या मैं चाहिए। जैसे ही पतिदेव ऑफिस से लौटे, दफ्तर से लौटे, आज पत्नी उनके समक्ष बड़ी आग बबूला, और दिन पानी देती थी, चाय पूछती थी, सब कुछ। लेकिन आज कुछ नहीं, आज एकदम क्रोध में है, चंडी का रूप धारण की हुई है और अपने पति के समक्ष कहती है कि ए जी, आज सुन लीजिए, आज आपको एक फैसला लेना होगा। उन्होंने कहा कौन सा फैसला भाग्यवान? कहने लगी आज आप फैसला कर लीजिए, आपको अपने माता पिता चाहिए। आपके पास 2 ही रास्ते हैं, अपने माता पिता चाहिए या मैं चाहिए, या मुझे अपने साथ रखते हैं। यदि माता पिता को साथ रखिएगा तो मैं चली अपने मायके, और यदि मुझे साथ रखना है तो अपने माता पिता का सोचो क्या करना है। अब बेचारा पुत्र बड़े असमंजस में फंस गया। अरे ये कौन सा रास्ता रखी हो भाई, मैं अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ सकता, मैं तुमको भी नहीं छोड़ सकता, मुझे असमंजस में मत डालो। उसने कहा नहीं नहीं, एक रास्ता कोई निकालना होगा, दोनों रास्तों का चयन नहीं, 2 नाव पे पैर मत रखिए। अब बेचारा पुत्र बड़ा ही दुविधा में सोचा सोचा सोचा, बहुत सोचा, और सोचते सोचते विचार करते करते पहुंच गया अपने माता पिता के कक्ष में। आपने देखा होगा ना, एक कोने में, घर के कोने में अपने माता पिता को एक कक्ष दिया हुआ था। देखा होगा कि जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो घर के बच्चे क्या करते हैं, घर में जो सबसे छोटा सा कमरा है ना, वहाँ ले जाकर के रख देते हैं उनकी खाट को कि लीजिए आप यहाँ पर रहिए। जैसे कि वो घर के व्यक्ति नहीं, घर के मुखिया नहीं, बल्कि घर का कोई बेकार पड़ा हुआ सामान है, जिसको यूज करना था, इस्तेमाल करना था, कर लिया, अब उसकी कीमत खत्म हो गई, उसका महत्व खत्म हो गया, तो उसको घर के किसी एक कोने में पटक दिया। ठीक वही स्थिति आज इस पुत्र ने भी की, इस पुत्र ने भी की, और गया अपने पिता के समक्ष, अपने पिता के चरण दबा रहा है, अपनी माँ के चरण दबा रहा है। माता पिता दोनों बहुत खुश। अरे वाह, आज ये सूर्य कहाँ से उदित हो गया, आज मेरा लाडला आया है हमसे मिलने के लिए, हमारी सेवा करने के लिए। कहाँ इसको आए 10-10 दिन हो जाते हैं, 15-15 दिन हो जाते हैं, हमारे पास नहीं आता। लेकिन आज तो बड़े भाग्य का दिन है कि मेरा बेटा मेरे पास आया है। वो आया और अपने माता पिता को कहने लगा, पिताजी, माताजी, आप तो जानते हैं आपके घर में नई बहू आई है, पढ़ी लिखी है, अच्छी एजुकेशन है, लेकिन उसको थोड़ी सी समस्या है, और उस समस्या का समाधान करने के लिए उसने मेरे सामने 2 रास्ते रखे हैं। पिता ने कहा, बेटा क्या रास्ता रखा है? इतना बात खत्म हुई। बेटा कहते अच्छा पिताजी बताता हूँ, लेकिन आप पहले ये वस्त्र पकड़ लीजिए, ये कपड़ा ले लीजिए जो मैं आप दोनों के लिए लाया हूँ। माता पिता बड़े खुश हुए। आज तो कोई होली भी नहीं है, कोई दिवाली भी नहीं है, कोई पर्व भी नहीं है, कोई नव वर्ष भी नहीं है, लेकिन आज बेटे को इतना प्यार क्यों आ रहा है भाई? उसने कहा
लीजिए पिताजी, ये आप दोनों के लिए। वो वस्त्र पास में रख दिया ऐसे ही चौकी पर। उसके बाद कहने लगा, पिताजी आपकी बहू ने मुझे 2 रास्ते बताए हैं। पिता ने कहा, हाँ बेटा बोलो, कहो क्या रास्ता है। उसने कहा कि रोज की खटपट रोज की कहा सुनी, रोज की इस तू मैमे के अंदर उसने मुझे 2 रास्ते बताए कि या तो मैं अपने माता पिता को छोड़ दूं या मैं उसको छोड़ दूं। और इतना कह करके पुत्र चुप हो गया, शांत हो गया। पिता ने कहा, अच्छा बेटा तो बता तूने कौन सा रास्ता चुना। तो जानते उस पुत्र ने क्या जवाब दिया। उसने कहा, पिताश्री मैंने इन दोनों रास्ते में से किसी रास्ते का चयन नहीं किया। इन दोनों में से मैंने एक अपना बीच का रास्ता निकाला है, एक अपना नया रास्ता खोजा है जो मैं आपको बताऊंगा। पिता ने कहा, हाँ बेटा कहो कौन सा रास्ता खोजा है। उसने कहा, पिताजी देखिए आपकी तो सारी जिंदगी व्यतीत हो गई, आपने तो जितना जीना था जी लिए। अब मुश्किल से 2 साल 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, लेकिन अभी अपनी धर्म पत्नी के साथ तो मुझे तो संपूर्ण जीवन व्यतीत करना है। मेरा तो सफर बहुत लंबा है, मैं उसको तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन हाँ आपके लिए जो बीच वाला रास्ता है वो मैं अवश्य बता सकता हूँ। जैसे पिता ने सुना, बड़ी नम आंखों से अपने बेटे को कहा, हाँ बेटा कह सुना कौन सा बीच का रास्ता है। पिता ने कहा, पुत्र ने कहा कि पिताजी आप दोनों ऐसा कीजिए कि आप दोनों वृद्धा आश्रम है, घर से थोड़ी सी 2 गली दूर छोड़ करके वहाँ वृद्धा आश्रम है। माता पिता को कहता है कि पिताजी माताजी आप वृद्धा आश्रम चले जाइए, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, लेकिन आप लोगों को अवश्य छोड़ सकता हूँ। आप तो कुछ ही समय के मेहमान हैं। और ले जाकर के कहने लगा कि यह वस्त्र लीजिए, यह आपके काम आएगा, ये चादर बनाइए, ओढ़िए, सोइए, कुछ भी कीजिए, यह आपके काम आएगा। और आप कृपा करके रोज रोज की इस महाभारत से छुटकारा पाने के लिए आप कृपा करके उस वृद्धाश्रम में चले जाइए। सज्जनों आप तनिक विचार कीजिए, जब माँ बाप ने यह सुना होगा कि आपका जीवन तो कुछ ही क्षणों का है और मेरा सफर तो अभी बहुत लंबा है, अपने उस माता पिता को उठा करके वृद्धा आश्रम ले जाने की बात कह रहा है, उस पिता के हृदय पे क्या बीती होगी। वह पिता जिसने अपनी जिंदगी की पूंजी का सारा हिस्सा अपने बेटे पर खर्च कर दिया, उसे इंसान बनाने के लिए, उसे योग्य बनाने के लिए, उसे अच्छी परवरिश देने के लिए, आज वही पुत्र कपड़े का एक टुकड़ा अपने बेटे को देता और कहता है कि पिताजी इस कपड़े को लेकर के आप वृद्धाश्रम चले जाइए। आज वहाँ माता जिसने 9 माह तक अपने गर्भ के भीतर उस संतान को स्थान दिया, जिसने भयंकर होने वाली प्रसव पीड़ा को सहन किया, जिसने खुद गीला रह करके गीले बिस्तर पर सोकर अपने बच्चे को सूखे बिस्तर पर सुलाया, वह माँ जिसने भूखे रहकर प्यासे रहकर अपना दुग्ध पान अपने पुत्र को कराया, आज वही पुत्र कह रहा है कि माँ जा, तेरे लिए आज इस घर में कोई जगह नहीं। माता पिता बड़े ही व्यथित हुए और अपने मन को बांधते हुए, अपने मन को ढांढस देते हुए अपने पुत्र को कहने लगे कि पुत्र ठीक है, यह तो समय है, यह तो विधि का विधान है। आज जैसा मेरी उम्र ढली है, एक दिन तेरी भी उम्र ढलेगी। तू भी हमेशा युवक रहने वाला नहीं है। पिता ने क्या किया, वो जो वस्त्र था अपने बेटे को कहा कि बेटा कैंची दे तो जरा, सीजर। पुत्र गया, वह एक सीजर लेकर के आया और पिता ने उस कपड़े को बीच में से काटा, उसके 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा अपने पास रखा और एक हिस्सा अपने बेटे को दे दिया। बेटा बड़ा हैरान कि पिताजी ये तो मैं आप दोनों के लिए लाया था, आपने मुझे क्यों दे दिया। जानते पिता ने क्या कहा होगा, बड़े ही व्यथित मन, बड़ा ही उनका मन कैसा रहा होगा। पिता ने कहा कि बेटा आज मेरी वृद्धा अवस्था है, तो आज ये कपड़े का टुकड़ा मुझे दे रहा है कि आप वृद्धाश्रम चले जाइए, यह कपड़ा आपके काम आएगा। तो बेटा कल तेरी भी वृद्धा अवस्था है, ये कपड़ा मैं तुझे देता हूँ, कल को तेरा होने वाला पुत्र भी तुझे यही कपड़ा देगा और तुझे कहेगा कि चाहिए, आपकी उम्र ढल चुकी है, आपका वृद्धा अवस्था आ गई है, और वो भी तुम्हें इसी प्रकार धक्के देकर के घर से बाहर निकालेगा। बेटा तेरे आने वाले समय के लिए मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ, आने वाले समय के लिए तुझे तैयार कर रहा हूँ। सज्जनों यही हाल है आज
आत्मदेव ने जितनी मिन्नतों से संत से मांग की, जितनी मन्नतों से संत के समक्ष अपना माथा रगड़ा, जितनी संत के समक्ष गुहार लगाई संतान प्राप्ति के लिए, आज वही संतान उसकी, व्यवहार उसका बदल गया, चरित्र उसका गिर गया, इतनी पतन की गहराई में चला गया कि आज उसने अपने पिता को धक्के देकर के घर से बाहर निकाल दिया कि जाइए यहाँ से। और यह सब घटना गोकर्ण जी देख रहे थे और गोकर्ण जी ने अपने पिता को कहा कि पिताश्री, यह संसार नश्वर है, यह संसार सदा रहने वाला नहीं है। इस संसार की नश्वरता के भीतर प्रभु भक्ति, ईश्वर भक्ति ही एक ऐसा साधन है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देती है, जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देती है। और आज गोकर्ण जी अपने पिता को रास्ता दिखा रहे हैं कि प्रभु इस संसार की माया को छोड़ करके, इस संसार की नश्वरता का त्याग कर करके और चलिए उस प्रभु के रास्ते पर, उस प्रभु के मार्ग पर, उस प्रभु की भक्ति करने के लिए। और सज्जनों, भक्तगणों, आइए एक भाव को श्रवण करते हैं कि किस प्रकार गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव को प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि हे पिताश्री, इस सांसारिक मोह माया का त्याग कर, इस नश्वरता को छोड़ करके उस शाश्वत प्रभु में मिल जाइए, उस शाश्वत प्रभु की भक्ति कर लीजिए, उस सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं।